भगवान भैरव बाबा की महिमा अपरंपार है और शनिवार के दिन लक्ष्मी जी की कृपा के साथ उनकी कथा सुनना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव और भगवान शिव के रौद्र रूप श्री काल भैरव को समर्पित है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिवार की शाम को माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, क्योंकि इस दिन वहां उनका वास माना जाता है। शनिवार को लक्ष्मी जी की आराधना करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में स्थायी सुख संपत्ति आती है। परंतु लक्ष्मी जी की कृपा तभी पूर्ण होती है जब हम मन को शुद्ध करके भगवान के चरित्र की कथा सुनते हैं। कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। शनिवार के दिन काल भैरव बाबा की कथा सुनने से भय, रोग और बाधाओं का नाश होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत कैसे होता है और कैसे पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ बाबा भैरव के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस पावन कथा यात्रा का आरंभ करें। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने शैशव काल में थी। चारों ओर शांति और दिव्यता का वास था। लेकिन एक बार देवलोक में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हिलाकर रख दिया। वह घटना थी अहंकार का उदय। सत्य तो यह है कि जब तक हमारे भीतर मैं का भाव रहता है, तब तक हम उस परम सत्य को नहीं देख पाते। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी और पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक चर्चा छिड़ गई। चर्चा का विषय था कि इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पर गर्व था। उन्हें लगा कि चूंकि उन्होंने संपूर्ण जगत को बनाया है, इसलिए वे ही सर्वोपरि है। दूसरी ओर भगवान विष्णु का मानना था कि जगत का पालन और संतुलन उनके बिना संभव नहीं है। यह विवाद धीरे धीरे गहराता गया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप दोनों ही एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं, परंतु उस समय अहंकार के बादल इतने गहरे थे कि सत्य दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में निर्णय के लिए वेदों से पूछा गया। वेदों ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवों, सर्वश्रेष्ठ तो वह निराकार सत्ता है जो आदि और अंत से परे है। वह भगवान शिव है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने क्रोध में आकर भगवान शिव के प्रति कुछ अनुचित शब्द कह दिए। ब्रह्मा जी का वह पांचवां मुख अहंकार का प्रतीक बन गया था। उन्होंने शिव के वैराग्य और उनके स्वरूप का उपहास किया। जब अहंकार अपनी सीमा लांघ जाता है, तब महादेव को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से वे कटु वचन निकले, संपूर्ण आकाश मंडल गर्जना करने लगा। अचानक भगवान शिव के तेज से एक अत्यंत भयानक और तेजस्वी विग्रह प्रकट हुआ। उनका रंग सघन काले बादलों जैसा था, आंखों में ज्वाला थी और हाथों में त्रिशूल। वे और कोई नहीं, भगवान शिव का ही अंश काल भैरव थे। भैरव बाबा का प्राकट्य ही इसलिए हुआ था ताकि वे अधर्म और अहंकार का दमन कर सकें। उनका स्वरूप जितना उग्र था, उनका हृदय उतना ही न्यायप्रिय था। उन्होंने क्षण भर में अपने नख से ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को काट दिया जिसने शिव का अपमान किया था। यह क्रिया केवल दंड नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि ईश्वर के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। मुख कटते ही ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने और भगवान विष्णु ने मिलकर काल भैरव की स्तुति की। लेकिन ब्रह्मा जी का मुख काटने के कारण भैरव बाबा पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। यह भी महादेव की एक लीला थी। उन्होंने भैरव से कहा, पुत्र, तुम्हें इस पाप के प्रायश्चित के लिए पृथ्वी पर जाकर कपालिक बनकर घूमना होगा। जब तुम काशी पहुँचोगे, तभी तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी। भैरव बाबा ने इसे महादेव की आज्ञा मानकर शिरोधार्य किया। उन्होंने हाथ में ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ कपाल, खोपड़ी लिया और एक भिक्षुक के रूप में पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ उनका वाहन एक काला कुत्ता भी था, जो वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है।
पृथ्वी पर बाबा भैरव का भ्रमण कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वे जहां जहां से गुजरते वहां के दुष्टों का संहार करते और दीनों पर दया करते। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरा वैराग्य था। वे जानते थे कि उन्हें काशी पहुंचना है, जिसे स्वयं महादेव ने अपनी राजधानी बनाया था। रास्ते में उन्हें कई ऋषिमुनि मिले। एक बार की बात है, एक निर्जन वन में एक बूढ़ी माँ बैठी रो रही थी। उसका इकलौता पुत्र गंभीर रोग से ग्रसित था। गांव के लोगों ने उसे अछूत मानकर बाहर निकाल दिया था। बाबा भैरव वहां पहुंचे। उनके डरावने स्वरूप को देखकर पहले तो वह वृद्धा डर गई, लेकिन बाबा की आंखों में छिपी करुणा ने उसे ढांढस बंधाया। बाबा ने अपने झोले से थोड़ी सी भभूत निकाली और उस बालक के माथे पर लगा दी। देखते ही देखते बालक का रोग गायब हो गया। वह वृद्धा उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने पूछा, हे महाकाल के अंश, आप कौन हैं? भैरव बाबा ने बड़ी सरलता से कहा, मैं केवल अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैं शिव का सेवक हूँ। तू चिंता मत कर माँ, अब से तेरा यह पुत्र सुरक्षित है। यह बाबा भैरव का स्वभाव है। वे उनके लिए काल है जो अहंकारी है, और उनके लिए परम पिता है जो असहाय है। उनकी यह यात्रा भक्ति, प्रेम और न्याय की अनूठी गाथा बनती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। भैरव बाबा अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके मन में बस एक ही धुन थी, काशी। वह काशी जहां की मिट्टी के कण-कण में शिव बसते हैं। वह काशी जो मोक्ष की नगरी है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें और भी कई लीलाएं रचनी थीं। उन्हें यह सिद्ध करना था कि दंड देना भी प्रेम का ही एक रूप है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसे डांटता है। भैरव बाबा की इस यात्रा में आगे क्या हुआ, कैसे उन्होंने काशी में प्रवेश किया और कैसे वे काशी के कोतवाल बने, यह सब बहुत ही भावुक और शिक्षाप्रद है। लेकिन याद रहे, भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। शनिवार की इस पावन बेला में जब हम बाबा का ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे संकट वैसे ही दूर होने लगते हैं, जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा भाग जाता है। भैरव बाबा अब अपने हाथ में ब्रह्मक पाल लेकर पृथ्वी के विभिन्न कोनों में भ्रमण कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, लेकिन शरीर पर भस्म और गले में मुंडों की माला उन्हें एक साधारण सन्यासी से अलग, एक शक्तिशाली अवधूत के रूप में दिखाती थी। उनका काला कुत्ता हमेशा उनके साथ रहता, जो मानो इस बात का प्रतीक था कि काल, समय, हमेशा उनके पीछे चलता है। एक समय की बात है, बाबा भैरव घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां का राजा बहुत ही अत्याचारी था। उस राजा का नाम अहंकारी सेन था। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा नहीं करेगा, केवल राजा की ही स्तुति की जाएगी। प्रजा डरी सहमी रहती थी। मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे और साधु संतों को नगर से बाहर निकाल दिया गया था। बाबा भैरव जब उस नगर की सीमा पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गलियों में कुत्ते रो रहे थे और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर था। बाबा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शाम का समय था, शनिवार का दिन था। जैसा कि हम जानते हैं, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दिया जलाना शुभ होता है, लेकिन राजा के डर से किसी ने वहां दिया नहीं जलाया था। बाबा भैरव ने अपनी योग शक्ति से एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित किया। जैसे ही वह दीपक जला, उसकी रोशनी पूरे नगर में फैलने लगी। राजा के सैनिकों ने जब यह देखा, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पुरुष, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही है, शांत भाव से वहां बैठा है। सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, सन्यासी, तुझे पता नहीं कि इस राज्य में पूजा पाठ और दिया जलाना मना है? चल हमारे साथ, राजा तुझे दंड देंगे। बाबा भैरव धीमे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में क्रोध नहीं, बल्कि एक करुणा थी। उन्होंने कहा,
सैनिकों, प्रकाश को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। और जो राजा ईश्वर से खुद को बड़ा मानता है, उसका अंत निकट होता है। सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा को हाथ लगाया, उन्हें बिजली का झटका महसूस हुआ। वे पीछे गिर पड़े। घबराकर वे राजा के पास भागे और सारी बात बताई। राजा अहंकारी सेन क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी सेना बुलाई और उस वृक्ष की ओर कूच किया। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा भैरव अभी भी वहीं बैठे हैं, लेकिन अब उनका रूप और भी विशाल लग रहा था। राजा ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, तू कौन है जो मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है? भैरव बाबा उठे। उनकी पदचाप से धरती कांपने लगी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं काल हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं शिव का वह अंश हूँ जो अहंकार को मिटाने के लिए जन्मा है। राजा ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही सैनिकों ने तीर चलाए, वे तीर हवा में ही फूल बनकर गिरने लगे। बाबा भैरव ने अपना त्रिशूल भूमि पर पटका। एक तीव्र ध्वनि हुई और राजा के महल की दीवारें ढहने लगीं। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसका अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बाबा भैरव ने उसे उठाया और कहा, राजन, सत्ता सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। जिस दिन तूने खुद को भगवान मान लिया, उसी दिन तेरा पतन शुरू हो गया। जा, अपने राज्य के सारे मंदिर खोल दे और प्रजा की सेवा कर। राजा बदल गया। नगर में फिर से शंख बजने लगे और माता लक्ष्मी की आरती होने लगी। बाबा वहां रुके नहीं, क्योंकि उनका गंतव्य तो काशी था। आगे बढ़ते हुए बाबा एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक एक पत्थर के सामने बैठकर रो रहा है। बाबा उसके पास गए और बड़े प्रेम से पूछा, पुत्र, तू इस निर्जन वन में क्यों रो रहा है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? बालक ने सिसकते हुए कहा, महाराज, मेरे पिता बहुत बीमार है। वैद्य ने कहा है कि एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो केवल इस पहाड़ी के ऊपर मिलती है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जो किसी को जाने नहीं देता। मैं अपने पिता को कैसे बचाऊं? बाबा का हृदय पसीज गया। उन्होंने बालक का हाथ पकड़ा और कहा, तू डर मत, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जैसे ही वे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, वहां एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। वह साक्षात आलस्य और नकारात्मकता का प्रतीक था। उसने बाबा को डराने की कोशिश की, लेकिन भैरव बाबा के एक हुंकार से ही वह राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा ने बालक को वह जड़ी बूटी दिलाई और उसे उसके घर तक छोड़ा। बालक के पिता ठीक हो गए। उस परिवार ने बाबा को भोजन कराना चाहा, लेकिन बाबा ने केवल थोड़ा सा जल ग्रहण किया और आगे बढ़ दिए। इस यात्रा के दौरान बाबा भैरव ने सिखाया कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों की रक्षा करना है। उनके हाथ में मौजूद वह ब्रह्मक पाल अब धीरे धीरे हल्का होने लगा था। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वे काशी के निकट पहुंच रहे हैं। लेकिन काशी पहुंचने से पहले बाबा को एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे वैतरणी जैसा कष्टदायक माना जाता था। उस नदी के किनारे एक मायावी मायाजाल बिछा हुआ था। वहां कई ऐसी शक्तियां थीं जो यात्रियों को भ्रमित कर देती थीं। बाबा जैसे ही उस नदी के तट पर पहुंचे, वहां का वातावरण अचानक बदलने लगा। उन्हें अपने सामने भगवान शिव और माता पार्वती दिखाई दिए। उन्हें लगा कि महादेव उन्हें वापस बुला रहे हैं। यह एक भ्रम था, एक परीक्षा थी कि क्या भैरव अपने प्रायश्चित के मार्ग पर अडिग है या नहीं। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उन्होंने पहचान लिया कि यह केवल एक माया है। उन्होंने जोर से हर हर महादेव का जयघोष किया और वह माया विलीन हो गई। भैरव बाबा की यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जब हम किसी नेक मार्ग पर चलते हैं, तो रास्ते में कई प्रलोभन और रुकावटें आती है। कभी अहंकार हमें रोकता है, तो कभी मोह।
लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही गंतव्य तक पहुंचता है। बाबा अब उस सीमा पर पहुंच गए थे जहां से उन्हें गंगा की कलकल सुनाई देने लगी थी। काशी की सुगंध हवाओं में तैर रही थी, लेकिन काशी के कोतवाल बनने की प्रक्रिया अभी शेष थी। उन्हें अभी यह सिद्ध करना था कि वे काशी की मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगे। शनिवार की रात जब हम यह कथा सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन की बाधाएं भी बाबा भैरव की कृपा से इसी तरह दूर हो सकती है। जैसे उन्होंने उस बालक की मदद की, जैसे उन्होंने उस अत्याचारी राजा को सुधारा, वैसे ही वे हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर करते हैं। अब बाबा के कदम काशी की पवित्र धरती पर पड़ने ही वाले थे। वहां उनका स्वागत कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मा जी का वह कपाल उनके हाथ से छूटा और कैसे वे उस नगरी के रक्षक बने, यह सब बहुत ही भावुक और रोमांचकारी है। बाबा भैरव के चरण अब उस पावन भूमि की ओर बढ़ रहे थे जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है, अविमुक्त क्षेत्र काशी। जैसे जैसे बाबा काशी के निकट पहुंच रहे थे, उनके भीतर एक अजीब सी शांति छाने लगी थी। हाथ में पकड़ा हुआ वह ब्रह्मकपाल, जो अब तक उनके पाप के बोझ का प्रतीक था, भारी से हल्का होने लगा था। हवाओं में वैदिक मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था। जैसे ही बाबा ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, एक चमत्कार घटित हुआ। वह ब्रह्मकपाल, जो उनके हाथ से चिपक गया था और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छूट रहा था, अचानक स्वतः ही भूमि पर गिर गया। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा, उसे आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बाबा को ब्रह्महत्या के उस दोष से मुक्ति मिल गई। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने गंगा में स्नान किया और महादेव की नगरी को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। शिव जानते थे कि भैरव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाने वाले हैं। महादेव ने प्रकट होकर भैरव से कहा, पुत्र, तुम मेरे ही अंश हो। तुमने प्रायश्चित का मार्ग कठिन तपस्या से पूर्ण किया है। अब मैं तुम्हें इस नगरी का कोतवाल नियुक्त करता हूँ। काशी मेरी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और सुरक्षा का भार तुम्हारा होगा। महादेव ने आगे कहा, काशी में आने वाला हर भक्त पहले तुमसे अनुमति लेगा। जो तुम्हारी शरण में आएगा, उसे ही मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तुम यहाँ के दंडपानी हो, बुराइयों को दंड देने वाले और अच्छाइयों की रक्षा करने वाले। भैरव बाबा ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, काशी तो मोक्ष की नगरी है। यहाँ तो केवल पुण्य आत्माएं आती है, फिर यहाँ कोतवाल की क्या आवश्यकता? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भैरव, संसार में माया बहुत प्रबल है। कई बार भक्त भक्ति के नाम पर अहंकार पाल लेते हैं, कई बार सिद्धियां पाकर लोग मार्ग भटक जाते हैं। तुम्हें यहाँ रहकर यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अशुद्ध भाव लेकर इस नगरी की मर्यादा को भंग न करे। तुम यहाँ के रक्षक हो। उसी समय से बाबा भैरव, काल भैरव के रूप में काशी के रक्षक बन गए। उन्होंने एक काले कुत्ते पर सवार होकर पूरी काशी का भ्रमण करना शुरू किया। उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि वे मनुष्य के मन के भीतर छिपे चोर को भी पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, काशी की गलियों में एक बहुत बड़ा पंडित घूम रहा था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वह गंगा घाट पर बैठकर लोगों को नीचा दिखाता और शास्त्रार्थ में सबको पराजित करता। वह कहता, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मुझे साक्षात शिव का दर्शन होगा। उसी समय एक साधारण सा भिखारी, जिसके शरीर पर फटे कपड़े थे, उस पंडित के पास आया और बोला, पंडित जी, क्या आप मुझे थोड़ा अन्न देंगे? मैं बहुत भूखा हूँ। पंडित ने उसे धिक्कारते हुए कहा, हट मूर्ख, देखता नहीं शास्त्रों की चर्चा कर रहा हूँ। तुझ जैसे भिखारी मेरी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। वह भिखारी और कोई नहीं, स्वयं भैरव बाबा परीक्षा लेने आए थे। बाबा ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया। पंडित के सामने साक्षात काल भैरव खड़े थे। उनकी भयंकर गर्जना से गंगा का पानी हिलने लगा।
पंडित थरथर कांपने लगा। बाबा ने कहा, अरे अभिमानी, तू शास्त्र पढ़ता है पर प्रेम भूल गया। तूने शब्दों को रटा है पर सत्य को नहीं समझा। काशी में रहकर भी तेरे भीतर का अहंकार नहीं गया। यहाँ का कोतवाल मैं हूँ और मेरी कचहरी में अहंकार की कोई जगह नहीं है। पंडित रोने लगा और बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे आदेश दिया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करे, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। यह घटना पूरे काशी में फैल गई और लोगों को समझ आ गया कि काशी में रहना है तो मन को दर्पण की तरह साफ रखना होगा। भैरव बाबा का शासन बड़ा ही निराला है। वे शनिवार के दिन विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिवार को जो व्यक्ति भैरव चालीसा का पाठ करता है या बाबा को सरसों का तेल और सिंदूर अर्पित करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा टल जाती है। एक बार काशी में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हो रही थी, अन्न के भंडार खाली हो गए थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। तब सबने मिलकर बाबा भैरव की शरण ली। बाबा ने देखा कि नगर के कुछ व्यापारियों ने लालच में आकर अनाज को छिपा रखा है ताकि वे उसे ऊंचे दामों पर बेच सकें। भैरव बाबा ने उन व्यापारियों को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे लालची लोग नहीं माने। अगले ही दिन उन व्यापारियों के गोदामों में अपने आप आग लग गई, लेकिन अनाज जला नहीं, बल्कि वह अनाज अपने आप निकलकर गलियों में फैल गया ताकि गरीब उसे ले सकें। व्यापारियों का धन राख हो गया, पर प्रजा का पेट भर गया। बाबा का यह न्याय देखकर पूरी काशी जय जयकार कर उठी। बाबा ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल भूत प्रेत भगाने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे समाज में संतुलन बनाए रखने वाले धर्मराज के प्रहरी है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, हमें अपनी जड़ों और मानवीय संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए। शनिवार का दिन हमें आत्मावलोकन की प्रेरणा देता है। जैसे लक्ष्मी जी सफाई और प्रकाश में वास करती है, वैसे ही भैरव बाबा शुद्ध आचरण और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होते हैं। आज भी काशी में यह परंपरा है कि जो भी दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है, वह पहले या बाद में काल भैरव के मंदिर जरूर जाता है। बिना कोतवाल की अनुमति के राजा का दर्शन अधूरा माना जाता है। बाबा का मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अमीर गरीब, राजा भिखारी सब एक ही कतार में खड़े होते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं चलता। बाबा की लाठी, दंड सबके लिए बराबर है। जो सत्य के मार्ग पर है, उसके लिए वह लाठी सहारा है, और जो असत्य पर है, उसके लिए वह दंड है। कथा के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भैरव बाबा ने माता वैष्णो देवी के साथ एक अद्भुत लीला रची और कैसे उनका एक रूप पहाड़ों में भी पूजनीय हुआ। यह बाबा के उस स्वरूप की कथा है जहां वे एक भक्त और एक रक्षक के बीच की कड़ी बनते हैं। शनिवार की इस पावन रात में आइए हम सब बाबा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे मन के विकारों को दूर करें। यह कथा का चौथा भाग है। इसमें हम बाबा भैरव के उस स्वरूप के बारे में जानेंगे जहां वे अपनी कठोरता को त्याग कर भक्ति और मर्यादा की पराकाष्ठा को छूते हैं। यह कथा हमें माता वैष्णो देवी और बाबा भैरव के उस संबंध के बारे में बताती है जिसने भैरव बाबा को मोक्ष प्रदाता के रूप में स्थापित कर दिया। काशी के कोतवाल बनने के बाद बाबा भैरव की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। उनकी न्यायप्रियता और उनकी शक्ति के चर्चे देवलोक से लेकर पाताल तक होने लगे। लेकिन अभी भी एक ऐसी लीला शेष थी जो संसार को यह बताने वाली थी कि शक्ति और भक्ति का मिलन कैसे होता है। हिमालय की वादियों में माता आदिशक्ति ने वैष्णवी के रूप में कन्या अवतार लिया था। वे धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए तपस्या कर रही थीं। भैरव बाबा, जो स्वयं शिव के अंश थे, माता की इस दिव्य शक्ति के प्रति आकर्षित हुए। यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य है। भैरव बाबा का माता के पीछे जाना कोई सांसारिक मोह नहीं था, बल्कि वह शक्ति का शक्ति से मिलन की एक प्रक्रिया थी। ब्रह्मांड की संरचना में शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। भैरव बाबा ने जब माता वैष्णवी के तेज को देखा
तो वे उनकी परीक्षा लेने और उनकी दिव्यता को और करीब से जानने के लिए उनके पीछे चल दिए। माता वैष्णवी, जो त्रिकालदर्शी थीं, जानती थीं कि भैरव बाबा एक महान योगी और शिव के अवतार है, परंतु इस समय उनका व्यवहार एक हठी बालक या एक जिज्ञासु साधक की तरह था। माता वैष्णवी आगे आगे चल रही थी और भैरव उनके पीछे। वे सुंदर पहाड़ियों, घने जंगलों और बर्फीली चोटियों से होकर गुजरीं। रास्ते में माता ने कई चमत्कार किए। जहां उन्हें प्यास लगी, वहां उन्होंने एक बाण मारकर गंगा की धारा प्रकट कर दी, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। भैरव बाबा यह सब देख रहे थे और उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका अंश उन्हें यह आभास करा रहा था कि जब तक वे पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, उन्हें माता की वास्तविक कृपा प्राप्त नहीं होगी। कथा कहती है कि बाबा भैरव जब माता के पीछे गुफा तक पहुंचे, तो वहां माता की रक्षा के लिए वीर हनुमान तैनात थे। हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों ही शिव के अवतार हैं। वहां दो शक्तियों के बीच एक अद्भुत संवाद हुआ। हनुमान जी ने कहा, भैरव, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। माता तपस्या में है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। भैरव बाबा, जो अपनी धुन में थे, उन्होंने युद्ध का आह्वान किया। यह युद्ध केवल प्रतीकात्मक था, अहंकार और समर्पण के बीच का युद्ध। अंत में माता वैष्णवी ने गुफा के भीतर से अपना साक्षात रूप प्रकट किया और महाकाली के रूप में भैरव का संहार किया। लेकिन यह संहार मृत्यु नहीं थी, यह तो भैरव के भीतर बचे हुए अंतिम अहंकार का अंत था। जैसे ही माता ने भैरव का वध किया, उनका सिर कटकर ऊंची पहाड़ी पर जा गिरा। मरते समय भैरव बाबा को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि वे साक्षात जगदम्बा से टकरा रहे थे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कटे हुए सिर से ही माता की स्तुति की और क्षमा मांगी। भैरव बाबा ने कहा, हे माँ, मुझे क्षमा करें, मैं आपके तेज को पहचान न सका। जो अपनी गलती मान लेता है, उसके लिए वे स्वयं सेवक बन जाते हैं। आज भी शनिवार की रात को पहाड़ों में भैरव बाबा के नाम की ज्योति जलाई जाती है। लोग उन्हें रोट, एक प्रकार का मीठा प्रसाद, चाहते हैं। माना जाता है कि शनिवार को भैरव बाबा को रोट का भोग लगाने से घर के क्लेश शांत होते हैं और राहुकेतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा और भैरव की कथा का यह मेल वास्तव में हमारे जीवन को संतुलित करता है। लक्ष्मी जी हमें भौतिक सुख देती है, तो भैरव बाबा हमें उन सुखों को संभालने की शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिना सुरक्षा के सुख व्यर्थ है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भैरव बाबा ने एक निर्जन गांव को अपनी सुरक्षा में लिया और कैसे उनके बटुक भैरव रूप की उत्पत्ति हुई, जो बच्चों के समान सरल और भक्तों के प्रिय है। भैरव बाबा की यह कथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। आइए प्रेम से कहें, जय भैरव बाबा। भगवान काल भैरव का स्वरूप जहाँ काल के समान भयानक और शत्रुओं के लिए कपा देने वाला है, वही उनका एक और स्वरूप है जो अत्यंत ही मनमोहक और कोमल है। इसे बटुक भैरव कहा जाता है। बटुक का अर्थ है बालक। इस रूप में बाबा एक छोटे बालक के समान सरल है, जो केवल अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा के भूखे है। एक समय की बात है, विंध्याचल के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वह गांव बहुत ही गरीब था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही सरल हृदय के थे। उस गांव पर एक क्रूर डकैत का साया मंडरा रहा था। वह डकैत न केवल धन लूटता था, बल्कि निर्दोष ग्रामीणों को सताता भी बहुत था। गांव वालों ने कई बार देवताओं से प्रार्थना की, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी के माता पिता नहीं थे, वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। गौरी को भगवान शिव और उनके भैरव रूप पर अटूट विश्वास था। वह रोज शाम को एक पुराने पत्थर के पास बैठ जाती, जिसे गांव वाले भैरव का स्थान मानते थे, और वहां एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर प्रार्थना करती। एक शनिवार की शाम, जब पूरे गांव में डकैतों के आने का डर फैला हुआ था,
गौरी उसी पत्थर के पास बैठकर रो रही थी। जो अपनी गलती मान लेता है उसके लिए वे स्वयं सेवक बन जाते हैं। आज भी शनिवार की रात को पहाड़ों में भैरव बाबा के नाम की ज्योति जलाई जाती है। लोग उन्हें रोट, एक प्रकार का मीठा प्रसाद, चाहते हैं। माना जाता है कि शनिवार को भैरव बाबा को रोट का भोग लगाने से घर के क्लेश शांत होते हैं और राहुकेतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा और भैरव की कथा का यह मेल वास्तव में हमारे जीवन को संतुलित करता है। लक्ष्मी जी हमें भौतिक सुख देती है तो भैरव बाबा हमें उन सुखों को संभालने की शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिना सुरक्षा के सुख व्यर्थ है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भैरव बाबा ने एक निर्जन गांव को अपनी सुरक्षा में लिया और कैसे उनके बटुक भैरव रूप की उत्पत्ति हुई, जो बच्चों के समान सरल और भक्तों के प्रिय है। भैरव बाबा की यह कथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। आइए प्रेम से कहें, जय भैरव बाबा। भगवान काल भैरव का स्वरूप जहाँ काल के समान भयानक और शत्रुओं के लिए कपा देने वाला है, वही उनका एक और स्वरूप है जो अत्यंत ही मनमोहक और कोमल है। इसे बटुक भैरव कहा जाता है। बटुक का अर्थ है बालक। इस रूप में बाबा एक छोटे बालक के समान सरल है, जो केवल अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा के भूखे है। एक समय की बात है, विंध्याचल के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वह गांव बहुत ही गरीब था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही सरल हृदय के थे। उस गांव पर एक क्रूर डकैत का साया मंडरा रहा था। वह डकैत न केवल धन लूटता था, बल्कि निर्दोष ग्रामीणों को सताता भी बहुत था। गांव वालों ने कई बार देवताओं से प्रार्थना की, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी के माता पिता नहीं थे, वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। गौरी को भगवान शिव और उनके भैरव रूप पर अटूट विश्वास था। वह रोज शाम को एक पुराने पत्थर के पास बैठ जाती, जिसे गांव वाले भैरव का स्थान मानते थे, और वहां एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर प्रार्थना करती। एक शनिवार की शाम, जब पूरे गांव में डकैतों के आने का डर फैला हुआ था, गौरी उसी पत्थर के पास बैठकर रो रही थी। उसने कहा, हे बाबा, लोग कहते हैं आप सबके रक्षक हैं। क्या आप हम गरीबों की पुकार नहीं सुनेंगे? आज रात वे डाकू फिर आने वाले हैं। मेरी दादी बहुत बीमार है, हम कहाँ जाएंगे? तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा बालक निकल कर आया। उसकी उम्र करीब 8-9 साल रही होगी। उसके गले में मोतियों की माला थी, माथे पर तिलक था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। उसके साथ एक छोटा सा काला पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, भी था। बालक ने गौरी के पास आकर पूछा, क्यों रोती हो बहन? क्या तुम्हें भूख लगी है? गौरी ने उस सुंदर बालक को देखा और अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और बालक को देते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, पर हमारे गांव पर संकट है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी भाग जाओ, वरना वे डाकू तुम्हें पकड़ लेंगे। वह बालक मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, और जो मुझे रोटी खिलाता है उसका संकट मेरा संकट हो जाता है। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, आज रात कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गौरी को न जाने क्यों उस बालक की बात पर यकीन हो गया। रात हुई और उम्मीद के मुताबिक डकैतों का गिरोह घोड़ों पर सवार होकर गांव में दाखिल हुआ। वे चिल्ला रहे थे और मशाले लहरा रहे थे। जैसे ही वे गांव के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें वही छोटा बालक रास्ते में खड़ा दिखाई दिया। डकैतों का सरदार हंसा और बोला, अरे यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ए लड़के, हट जा हमारे रास्ते से, वरना मारा जाएगा। बालक ने निडर होकर कहा, इस गांव की सीमा में कदम मत रखना, यहाँ के लोग मेरे भक्त हैं। सरदार को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया, उसका हाथ हवा में ही जम गया। अचानक उस बालक के पीछे से एक भयंकर गर्जना हुई।
वह छोटा सा पिल्ला देखते ही देखते एक विशालकाय काले कुत्ते में बदल गया और वह बालक दिव्य प्रकाश से भर गया। डकैतों को अपनी आंखों के सामने यमराज खड़ा दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि जमीन फट जाएगी। वे घोड़ों से गिर पड़े। बालक के रूप में खड़े बटुक भैरव ने कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। जाओ और फिर कभी किसी गरीब को मत सताना। अगले दिन सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि सारे डकैत गांव की सीमा के बाहर बेहोश पड़े थे और उनके हथियार टूटकर मिट्टी में मिल चुके थे। गौरी जब उस पत्थर के पास पहुंची तो वहां कोई बालक नहीं था, बस उसके द्वारा खिलाई गई रोटी का एक टुकड़ा उस पत्थर पर रखा हुआ था। गौरी समझ गई कि उसके भाई के रूप में स्वयं बटुक भैरव आए थे। यह बाबा भैरव की वह लीला है जो हमें बताती है कि वे केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे रक्षक भी है। शनिवार का दिन उनकी कृपा पाने का सबसे सुलभ समय है। जो लोग शनिवार को बच्चों को मीठा भोजन कराते हैं या कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, उन पर बटुक भैरव की विशेष कृपा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बटुक भैरव की पूजा करने से ब्रह्मचर्य और साधना की शक्ति बढ़ती है। वे विद्या के भी प्रदाता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर होते हैं या जिन्हें बहुत डर लगता है, उनके लिए बाबा का यह रूप कल्पतरु के समान है। भैरव बाबा की कथा का यह पड़ाव हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी बच्ची की सच्ची पुकार और एक सूखी रोटी का भोग भी उन्हें सातवें आसमान से नीचे धरती पर खींच लाता है। आज भी काशी और अन्य शक्तिपीठों में बटुक भैरव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वहां कोई शोर नहीं होता, बस एक मौन श्रद्धा होती है। शनिवार की शाम को जब लक्ष्मी जी की पूजा के बाद भैरव कथा सुनी जाती है तो घर के बच्चे भी सुरक्षित महसूस करते हैं और बड़ों के मन का भय समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भैरव बाबा ने तांत्रिकों के अहंकार को तोड़ा और कैसे वे अघोर पंथ के आराध्य देव बने। बाबा का वह स्वरूप जो श्मशान में भी मंगल करता है। भैरव बाबा की महिमा जितनी सरल बटुक रूप में है, उतनी ही गूढ़ और गंभीर उनके अघोर रूप में है। समाज में अक्सर श्मशान को भय और अशुभ का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बाबा भैरव ने सिद्ध किया कि जहां महादेव का वास है, वहां अशुभ जैसा कुछ भी नहीं है। वे अघोरेश्वर है, यानी जिनमें कोई घोरता या बुराई न हो। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन की पावन नगरी के समीप एक घना जंगल था। वहां एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था जिसका नाम कालकेतु था। कालकेतु ने कई वर्षों तक कठिन साधना की थी, लेकिन उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं बल्कि सिद्धियां पाकर संसार पर राज करना था। उसने अपनी आसुरी शक्तियों से आसपास के गांवों में आतंक मचा रखा था। वह निर्दोष लोगों की बलि देने की योजना बना रहा था ताकि वह अमर हो सके। उस तांत्रिक का मानना था कि भैरव बाबा केवल बलि से प्रसन्न होते हैं और वे केवल सहार के देवता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह यह भूल गया था कि भैरव शिव का रूप है और शिव कल्याण के अधिपति है। एक शनिवार की अमावस्या की रात कालकेतु ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने एक गरीब ब्राह्मण के बालक को बंदी बना लिया था और आधी रात को उसकी बलि देने वाला था। बालक थर-थर कांप रहा था और मन ही मन महादेव को पुकार रहा था। तभी श्मशान की राख से लिपटे हुए एक दिगंबर अवधूत वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और गले में रुद्राक्ष की बड़ी-बड़ी मालाएं थीं। तांत्रिक कालकेतु ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? मेरी साधना में विघ्न डालने का दुस्साहस किसने किया? अवधूत, जो स्वयं भैरव बाबा थे, ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य का अन्वेषण करने वाला एक राहगीर हूँ। सुना है तुम बहुत बड़ी शक्ति को प्रसन्न करने जा रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि जिसे तुम प्रसन्न करना चाहते हो वह निर्दोषों के रक्त से नहीं बल्कि अहंकार की बलि से प्रसन्न होता है। कालकेतु हंसा और बोला, तू मुझे सिखाएगा? मैं भैरव का परम भक्त हूँ। आज इस बालक की बलि देकर अजय बन जाऊंगा।
जैसे ही कालकेतु ने तलवार उठाई, वह तलवार उसके हाथ में ही पिघलकर पानी बन गई। अचानक वह अवधूत अपने वास्तविक महाकाल भैरव रूप में प्रकट हो गए। उनका स्वरूप इतना विराट था कि आकाश छोटा पड़ने लगा। चारों दिशाओं में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। भैरव बाबा ने गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख, तूने मेरे नाम का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। तूने मेरी शक्ति को बदनाम किया। भैरव वह नहीं जो डराता है, भैरव वह है जो डर को जड़ से मिटाता है। तांत्रिक कालकेतु का सारा घमंड चूर हो गया। उसकी सारी सिद्धियां निष्फल हो गईं। वह बाबा के चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगा। बाबा ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा दंड पश्चाताप है। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह जीवन भर श्मशान की सफाई करेगा और वहां आने वाले लाचार लोगों की सेवा करेगा। इस घटना के बाद लोगों को समझ आया कि भैरव बाबा तंत्र के रक्षक है, भक्षक नहीं। वे बुरी शक्तियों और बुरी नज़र से बचाने वाले रक्षक है। शनिवार को जो लोग भैरव अष्टकम का पाठ करते हैं, उनके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का बुरा असर नहीं टिक पाता। शनिवार की रात जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम शांति और समृद्धि मांगते हैं, लेकिन उस समृद्धि को बुरी नज़र से बचाना भी जरूरी है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर के मुख्य द्वार पर भैरव बाबा का स्मरण करके सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। भैरव बाबा की इस कथा का एक और पहलू है, अष्ट भैरव। बाबा ने अपने आप को 8 रूपों में विभाजित किया ताकि वे संसार की 8 दिशाओं की रक्षा कर सकें। इनमें असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और सहार भैरव शामिल है। ये 8 रूप हमारे जीवन के अलग अलग दुखों को दूर करते हैं। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, प्रभु, आप श्मशान में क्यों रहते हैं? वहां तो केवल मुर्दे और शांति होती है। बाबा ने बड़ी सुंदरता से उत्तर दिया, पुत्र, श्मशान वह स्थान है जहां इंसान का सारा अहंकार, उसका धन, उसका पद और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। वहां केवल आत्मा बचती है। मैं वही रहता हूं जहां सत्य नग्न रूप में खड़ा होता है। जो दुनिया के शोर में मुझे नहीं ढूंढ पाते, वे श्मशान की शांति में मुझे पा लेते हैं। यह गहराई है बाबा भैरव के चरित्र की। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरो मत, बल्कि मृत्यु को याद रखकर जीवन को धर्म की राह पर चलाओ। शनिवार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन का अंत निश्चित है, इसलिए जब तक जीवित है, नेकी करें। आज भी उज्जैन में काल भैरव का मंदिर एक जागृत स्थान है। वहां बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है। यह भी एक गहरा संकेत है। मदिरा बुराई और नशे का प्रतीक है। भक्त अपनी बुराइयां बाबा को अर्पित कर देते हैं ताकि वे अंदर से शुद्ध हो सकें। भैरव बाबा के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए ऊंचे स्वर में मंत्रों की आवश्यकता नहीं, बल्कि हृदय की पुकार ही काफी है। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां मंगला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। मंगला का अपना कोई नहीं था, न धन दौलत, न परिवार। वह गांव के एक कोने में छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसका पूरा दिन बाबा भैरव के नाम का जाप करने और गांव के आवारा कुत्तों को खिलाने में बीतता था। वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपनी थाली की आधी रोटी उन कुत्तों के सामने जरूर डालती, जिन्हें वह भैरव बाबा का रूप मानती थी। मंगला इतनी गरीब थी कि उसके पास शनिवार को बाबा को चढ़ाने के लिए तेल या सिंदूर भी नहीं होता था। वह बस एक मिट्टी के दिए में रुई की बाती डालकर बिना तेल के ही उसे मंदिर की दहलीज पर रख देती और कहती, बाबा, मेरे पास तेल नहीं है, पर मेरी श्रद्धा की लौ को कभी बुझने मत देना। उसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह अपनी अमीरी के घमंड में चूर था। उसने गांव के बीचों बीच भैरव बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया था,
जहां वह हर शनिवार को मन भर तेल और 56 भोग चढ़ाता था। सेठ को लगता था कि बाबा केवल उसकी ही सुनते हैं। वह अक्सर मंगला का मजाक उड़ाता और कहता, अरे बुढ़िया, तेरे खाली दिए से बाबा क्या प्रसन्न होंगे। देख, मेरी चांदी की थाली और ये कीमती भोग। मंगला बस मुस्कुरा देती और कहती, सेठ जी, बाबा तो भाव के भूखे हैं। वे तो हर जगह है। एक बार गांव में डकैतों का एक बड़ा गिरोह घुस आया। वे जानते थे कि सेठ के घर में अपार धन है। शनिवार की ही रात थी, चारों ओर घना अंधेरा था। डकैत सबसे पहले सेठ के घर की ओर बढ़े। सेठ ने मंदिर में बहुत प्रार्थना की थी। उसे लगा कि बाबा उसके घर की रक्षा करेंगे क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दान दिया था। लेकिन जैसे ही डकैत उसके दरवाजे पर पहुंचे, सेठ का सारा पहरा सो गया और डकैतों ने सारा धन लूट लिया। सेठ रोता रह गया। बाबा की प्रतिमा वहीं खड़ी रही पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। वही डकैत जब लूटपाट कर वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मंगला की टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। डकैतों के सरदार ने सोचा, देखे इस बुढ़िया ने क्या छिपा रखा है। जैसे ही डकैत कुटिया के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा है। उसकी कदकाठी इतनी ऊंची थी कि उसका सिर छप्पर को छू रहा था। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी और हाथ में एक भारी गदा थी। उसके पास एक काला कुत्ता खड़ा था, जिसकी आंखें रात में अंगारों की तरह चमक रही थीं। डकैतों ने उसे साधारण पहरेदार समझकर हमला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवारें निकालीं, वे तलवारें पत्थर की बन गईं। वह पहरेदार धीरे से हंसा और उस हंसी की गूंज से जमीन फटने लगी। डकैत डर के मारे कांपने लगे और सारा लूटा हुआ माल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अगले दिन सुबह जब मंगला जागी तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर सोने चांदी के सिक्कों की ढेरी लगी है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ भी वहां पहुंचा और अपनी धनदौलत पहचान ली। सेठ ने चिल्लाकर कहा, मंगला, तूने यह धन चुराया है या फिर तेरे पास कौन सा जादू है जिससे तूने डकैतों को भगा दिया। मंगला हैरान थी। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो रात भर सो रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तभी गांव के एक छोटे बच्चे ने कहा, मैंने रात को देखा था। मंगला दादी के दरवाजे पर एक बहुत बड़े बाबा खड़े थे। उनके साथ एक काला कुत्ता भी था। वे बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे मंदिर वाले भैरव बाबा। यह सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि बाबा ने उसकी कीमती भेंटों को नहीं, बल्कि मंगला की उस बिना तेल वाली बाती की रोशनी को स्वीकार किया था। बाबा ने स्वयं रात भर उस गरीब बुढ़िया की कुटिया का पहरा दिया था। सेठ ने मंगला के चरणों में गिरकर माफी मांगी। मंगला ने वह सारा धन गांव के कल्याण के लिए दे दिया और खुद उसी कुटिया में रहने लगी। उसने सिद्ध कर दिया कि बाबा भैरव अमीर गरीब नहीं, भाव और स्वभाव देखते हैं। शनिवार की इस कथा का सार यही है कि जब हम शनिवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमें अहंकार से बचना चाहिए। धन आने पर यदि मन में घमंड आ जाए तो लक्ष्मी जी टिकती नहीं है और भैरव बाबा अपनी लाठी से उस घमंड को तोड़ देते हैं। लेकिन जो विनम्र है, बाबा उसके घर के द्वारपाल बन जाते हैं। आज भी भक्त शनिवार को बाबा को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों को दूध और रोटी खिलाते हैं। माना जाता है कि अगर कोई कुत्ता शनिवार को आपकी दी हुई रोटी खा ले तो समझो बाबा ने आपकी हाजिरी स्वीकार कर ली। भगवान काल भैरव को पाप भक्षक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वह शक्ति जो हमारे पापों को निगल लेती है और हमें शुद्ध कर देती है। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था। मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि जलने लगी। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की जो तीव्र गर्मी और नकारात्मक प्रभाव था, उसे शांत करने के लिए महादेव ने अपने भीतर से एक प्रचंड शक्ति को मुक्त किया। वह शक्ति भगवान भैरव के रूप में प्रकट हुई। महादेव ने भैरव से कहा, हे भैरव, इस मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकलेगा
बल्कि कई ऐसी वस्तुएं और भावनाएं भी निकलेंगी जो संसार में द्वेष, ईर्ष्या और लोभ पैदा करेंगी। तुम्हें उन नकारात्मक ऊर्जाओं का भक्षण करना होगा ताकि अमृत का फल केवल शुभ कार्यों में लगे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। चारों ओर हर्ष और उल्लास छा गया। लेकिन उसी समय समुद्र से अलक्ष्मी, दरिद्रता और क्लेश की देवी भी प्रकट हुईं। जहाँ लक्ष्मी जी धन और सुख लाती है, वहीं अलक्ष्मी अपने साथ कलह और दरिद्रता लाती है। देवताओं में भय व्याप्त हो गया कि यदि अलक्ष्मी का प्रभाव रहा तो लक्ष्मी जी की कृपा टिक नहीं पाएगी। तब भैरव बाबा ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने अलक्ष्मी के उस नकारात्मक प्रभाव को अपने भीतर खींच लिया। उन्होंने घोषणा की, जहाँ मेरा वास होगा वहाँ अलक्ष्मी का प्रभाव शून्य हो जाएगा। मैं दरिद्रता और पाप का भक्षण करूंगा ताकि माता लक्ष्मी का वास स्थायी हो सके। यही कारण है कि शनिवार की शाम को जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो भैरव जी का स्मरण अनिवार्य है। बिना भैरव के लक्ष्मी जी की चंचलता को रोकना कठिन है। भैरव बाबा वह अनुशासन है जो धन को सही मार्ग पर रखते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा साधक था। उसने बरसों तक लक्ष्मी साधना की। उसके पास इतना धन आ गया कि वह उसे गिन भी नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे उस धन के साथ उसके मन में पाप के विचार आने लगे। वह विलासिता में डूब गया और धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसे लगा कि अब उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। एक शनिवार की रात उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल काला साया उसके महल की ओर बढ़ रहा है। वह डर के मारे जाग गया। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में साक्षात काल भैरव खड़े हैं। बाबा की आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। बाबा ने गरजते हुए कहा, साधक, तूने लक्ष्मी को तो पा लिया, पर तूने भैरव, अनुशासन को भुला दिया। बिना मर्यादा के मिला धन तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। तेरा यह धन अब तेरे पापों का भंडार बन चुका है। वह साधक कांपने लगा। उसने पूछा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा सर्वनाश निश्चित है? भैरव बाबा ने कहा, नहीं, मैं पाप भक्षक हूं। यदि तू अपनी भूल स्वीकार करता है तो अपना आधा धन परोपकार और दरिद्र नारायण की सेवा में लगा दे। तेरे पापों का अंश मैं स्वयं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन याद रखना, दोबारा अहंकार किया तो मेरा दंड और भी भयानक होगा। उस साधक ने तुरंत बाबा की आज्ञा मानी। उसने अनाथालय बनवाए, कुएं खुदवाए और भूखों को भोजन कराया। जैसे जैसे उसने धन का सही उपयोग करना शुरू किया, उसके मन की अशांति दूर होने लगी। उसे समझ आया कि बाबा भैरव वास्तव में उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े हितैषी थे, जिन्होंने उसे समय रहते विनाश से बचा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी मुश्किलें कभी कभी बाबा का इशारा होती है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। शनिवार का दिन आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम तेल का दीपक जलाते हैं तो वह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन के गाढ़े और काले पापों को उस ज्योति में जला रहे हैं। शनिवार को भैरव कथा सुनने का एक विशेष फल यह भी है कि इससे शनि की 7.5 और आठिया का कष्ट कम हो जाता है। शनि देव स्वयं भैरव बाबा को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए जो भैरव भक्त होता है उसे शनि कभी पीड़ित नहीं करते, बल्कि उसे न्याय दिलाने में मदद करते हैं। एक पौराणिक प्रसंग यह भी है कि जब रावण ने सभी ग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे दबा रखा था, तब भैरव बाबा ने ही एक सूक्ष्म लीला रची थी जिससे ग्रहों को मुक्ति का मार्ग मिला। बाबा ने रावण के अहंकार को चुनौती दी और उसे आभास कराया कि मृत्यु और काल किसी के अधीन नहीं हो सकते। आज के समय में जब इंसान मानसिक तनाव और अज्ञात भय से घिरा रहता है, तब भैरव बाबा की शरण लेना रामबाण इलाज है। बाबा का पाप भक्षक रूप हमारे अवसाद और चिंताओं को खा जाता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। भैरव बाबा को न्याय का देवता कहा जाता है। उनकी कचहरी में न तो झूठी गवाही चलती है
और नहीं कोई रसूख। वहाँ केवल सत्य की जीत होती है। लोक मान्यताओं में बाबा को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो किसी विशेष क्षेत्र की सीमा और वहाँ के निवासियों की रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी ईमानदारी के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपना गुजारा करता। धर्मपाल भैरव बाबा का अन्य भक्त था। वह हर शनिवार को बाबा के पुराने मंदिर की सफाई करता और वहां के पत्थरों को अपने आंसुओं से धोता। उसी नगर में एक धूर्त साहूकार रहता था। उसने जालसाजी करके धर्मपाल की पुश्तैनी जमीन के कागजात हड़प लिए। जब धर्मपाल ने अपनी जमीन वापस मांगी तो साहूकार ने उसे नगर के न्यायालय में घसीट लिया। साहूकार ने झूठे गवाह तैयार किए और न्यायाधीश को भी रिश्वत खिला दी। न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा, धर्मपाल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो यह कह सके कि यह जमीन तुम्हारी है? साहूकार के पास तो कागजात भी है और गवाह भी। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर की ओर देखा और कहा, हुजूर, मेरा गवाह तो वह है जो सबकी सुनता है। मेरा गवाह काशी का कोतवाल बाबा भैरव है। पूरी अदालत ठहाकों से गूंज उठी। साहूकार हंसते हुए बोला, देखो इस पागल को, यह एक पत्थर की मूर्ति को गवाह बना रहा है। न्यायाधीश महोदय, अगर इसके बाबा में दम है तो बुलाए उन्हें अदालत में। न्यायाधीश ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। अगर अगले शनिवार तक तुम्हारे भैरव बाबा अदालत में आकर गवाही नहीं देते तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा और जमीन साहूकार की हो जाएगी। धर्मपाल उसी क्षण मंदिर पहुंचा। वह 7 दिनों तक भूखा प्यासा बाबा की प्रतिमा के सामने पड़ा रहा। वह रो रोकर बस एक ही बात कहता, बाबा, मैं नहीं हारूंगा, पर अगर आप नहीं आए तो सत्य हार जाएगा। लोग आपकी भक्ति करना छोड़ देंगे। अपनी लाज नहीं तो इस भक्त के विश्वास की लाज रख लो। शनिवार का दिन आया। अदालत खचाखच भरी थी। लोग यह देखने आए थे कि क्या सच में कोई पत्थर गवाही देगा। साहूकार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। न्यायाधीश ने कुर्सी पर बैठते ही पूछा, कहाँ है तुम्हारा गवाह? धर्मपाल। तभी अचानक अदालत के बाहर काले बादलों की गर्जना हुई। आसमान काला पड़ गया और तेज हवाएं चलने लगीं। अदालत का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से एक तेज रोशनी अंदर आई और उसके साथ ही एक विशाल कदकाठी का पुरुष अंदर दाखिल हुआ। उसके शरीर पर राख लिपटी थी, हाथ में एक काला दंड था और उसके पीछे एक भयानक दिखने वाला कुत्ता चल रहा था। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। उस पुरुष की आंखों में ऐसी शक्ति थी कि कोई उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। न्यायाधीश की कलम हाथ से गिर गई। वह पुरुष स्वयं भैरव बाबा न्यायाधीश के सामने खड़ा हुआ और एक भारी आवाज में बोला, मैं गवाह हूँ। इस साहूकार की अलमारी के गुप्त खाने में असली कागजात रखे हैं जिन्हें इसने बदला है। और जिस रात इसने यह षड्यंत्र रचा था, उस रात मैं इसके घर के बाहर कुत्ते के रूप में बैठा सब देख रहा था। साहूकार कांपने लगा। उसने चीखकर कहा, झूठ! यह आदमी कौन है? भैरव बाबा ने अपना दंड जमीन पर पटका। जैसे ही दंड जमीन से टकराया, अदालत की दीवार पर एक दिव्य चित्र उभर आया जिसमें साहूकार कागजात बदलते हुए साफ दिखाई दे रहा था। यह बाबा की कालदृष्टि थी जो बीते हुए समय को वर्तमान में दिखा सकती थी। न्यायाधीश समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर है। वह अपनी कुर्सी से उतरकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। साहूकार भय के मारे बेहोश हो गया। जब लोगों ने आंखें खोलीं तो वह तेजस्वी पुरुष गायब हो चुका था। केवल वातावरण में लोबान और सिंदूर की सुगंध शेष थी। धर्मपाल को उसकी जमीन वापस मिल गई और साहूकार को जेल भेज दिया गया। उस दिन के बाद से उस नगर का नाम भैरवपुर पड़ गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं
तब भैरव बाबा का दरवाजा खुलता है। शनिवार की रात को लक्ष्मी जी की पूजा के बाद यह कथा सुनना विशेष फलदायी है, क्योंकि यह हमें निर्भय बनाती है। लक्ष्मी जी वहां अधिक समय तक टिकती है जहां न्याय और सत्य का वास होता है। भैरव बाबा वह रक्षक है जो हमारे हक की रक्षा करते हैं। अक्सर लोग कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान रहते हैं या शत्रुओं के षड्यंत्र से डरे रहते हैं। उनके लिए शनिवार को भैरव चालीसा का पाठ और इस कथा का स्मरण संजीवनी के समान है। बाबा का दंड केवल सजा नहीं देता, वह अधर्म की जड़ों को काट देता है। आज भी कई गांवों में यह परंपरा है कि जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो लोग भैरव मंदिर में जाकर कसम खाते हैं। माना जाता है कि बाबा के सामने झूठी कसम खाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। बाबा का न्याय सटीक और अचूक है। भगवान भैरव के 9 रूपों की कथा सुनने के बाद अब हम उनके उस परम शांत और आनंदमयी स्वरूप की चर्चा करेंगे जिसे आनंद भैरव कहा जाता है। अक्सर लोग भैरव बाबा को केवल उग्र और डरावना समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे आनंद के सागर है। जब साधक के मन से सारा भय, क्रोध और लोभ मिट जाता है, तब उसे भैरव के भीतर छिपे शिव के दर्शन होते हैं। सृष्टि के अंत में जब सब कुछ लय हो जाता है, तब केवल काल शेष बचता है। वही काल भैरव है। लेकिन यह अंत दुखद नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बाबा भैरव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल पुराने वस्त्र बदलने जैसा है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह जीवन के दुखों से मुक्त होकर आनंद में स्थित हो जाता है। एक बार की बात है, एक बहुत ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिता दिया था, लेकिन अंतिम समय में उनके मन में एक भय समा गया। उन्हें लगा कि मृत्यु के बाद उनका क्या होगा, क्या उनकी साधना सफल हुई। वे व्याकुल होकर काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठ गए। आधी रात का समय था। शनिवार की तिथि समाप्त होकर रविवार शुरू होने वाली थी। महात्मा ने देखा कि सामने से एक अत्यंत दिव्य पुरुष आ रहे हैं। उनके साथ कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। उनके चेहरे पर ऐसी शांति और मुस्कान थी जो महात्मा ने पहले कभी नहीं देखी थी। महात्मा ने चरणों में गिरकर पूछा, हे महाप्रभु, आप कौन हैं? आपका यह रूप तो वेदों में वर्णित आनंद जैसा है। उन दिव्य पुरुष आनंद भैरव ने कहा, हे तपस्वी, मैं वही हूं जिसे तूने अब तक केवल भय के रूप में पूजा है। मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही वह मोक्ष हूं जिसकी तू खोज कर रहा है। जब तक तू मुझसे डरेगा, मैं तुझे भयानक दिखूंगा। जिस दिन तू मुझे अपना रक्षक और सखा मान लेगा, उस दिन तुझे मुझमें केवल आनंद दिखाई देगा। बाबा ने महात्मा के माथे पर अपना हाथ रखा। उस स्पर्श मात्र से महात्मा का सारा संशय मिट गया। उन्हें समझ आया कि भैरव और शिव में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी और भैरव में कोई विरोध नहीं है। वास्तव में शक्ति के बिना शिव अधूरे है और सुरक्षा के बिना संपत्ति अधूरी है। यह कथा हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाती है। शनिवार की पूजा और कथा का समापन तभी पूर्ण होता है जब हम अपने भीतर के डर को भरोसे में बदल देते हैं। बाबा भैरव हमें भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूं तो डरने की क्या बात है। शनिवार की इस विशेष रात में जब हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो हम मांगते हैं, हे माँ, हमारे घर में अन्नधन भरो। और जब हम भैरव बाबा की आरती करते हैं तो हम मांगते हैं, हे बाबा, इस धन का सदुपयोग करने की बुद्धि दो और हमारे परिवार की हर बुरी नज़र से रक्षा करो। बाबा भैरव की कृपा के कुछ विशेष संकेत है। यदि आपको सपने में काला कुत्ता दिखाई दे जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, या यदि शनिवार को अनायास ही किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिले, तो समझिए बाबा आपसे प्रसन्न हैं। उनकी पूजा में बहुत बड़ी विधि की आवश्यकता नहीं है। यदि आप केवल ह्रीं बटुकाल आप दुद्धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं का जाप कर ले, तो भी वे दौड़ चले आते हैं।
भैरव बाबा की इस कथा यात्रा का सार यह है। अहंकार का त्याग। जैसे ब्रह्मा जी का 5वां मुख कटा, वैसे ही हमारे भीतर का मैं मरना चाहिए। न्याय और करुणा, निर्दोष की रक्षा और दोषी को दंड देना ही बाबा का स्वभाव है। निस्वार्थ सेवा। मंगला बुढ़िया और उस छोटे बालक गौरी की तरह बाबा केवल प्रेम के भूखे हैं। शनिवार का महत्व। इस दिन पीपल के नीचे दिया जलाना, लक्ष्मी पूजन करना और भैरव कथा सुनना जीवन की 3 बड़ी बाधाओं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करता है। कथा के समापन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी किसी असहाय को नहीं सताएंगे और पशुओं, विशेषकर कुत्तों के प्रति दया का भाव रखेंगे। बाबा भैरव का वाहन कुत्ता हमें सिखाता है कि वफादारी और सतर्कता ही धर्म की रक्षा के मूल मंत्र है। काशी की गलियों से लेकर वैष्णो देवी की पहाड़ियों तक और उज्जैन के श्मशान से लेकर हमारे घर के पूजा स्थल तक बाबा भैरव हर जगह विराजमान हैं। वे हमारे भीतर की चेतना है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। आइए इस शनिवार की रात को बाबा के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे काल भैरव, हे काशी के कोतवाल, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें। हमारे शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह का नाश करें और हमें भक्ति का वह अमृत प्रदान करें जिसे पाकर फिर कुछ पाना शेष न रहे। जो भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और काल भैरव बाबा उसकी 7 पीढ़ियों तक रक्षा करते हैं। बोलिए श्री काल भैरव बाबा की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।